नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। एक पिता ने विदाई के समय अपनी बेटी रमा से कहा कि बेटी, ससुराल के तौर तरीके यहाँ से बिल्कुल अलग होंगे। तुझे वहाँ उनके हिसाब से सारे काम करने पड़ेंगे। तो बेटी जब बहू बनकर ससुराल पहुँची तो उसने देखा कि घर में उसके पति के अलावा उसकी सासू माँ और एक दादी सास भी थी। और बहू जब कुछ दिन घर में रही तो उसने देखा कि घर में दादी सास का बहुत अपमान होता था और हर कोई उनको कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी कह देता था। और दादी सास के अपमान की हद तो तब पार हो गई जब रमा की सास ने उसकी दादी सास की ठोकर मार दी और उसे उस दिन उन्होंने खाना भी नहीं दिया। रमा को ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। रमा एक संस्कारी लड़की थी, तो उसने सोचा घर में बड़े बुजुर्गों का अपमान होना घर में नर्क बनाने जैसा होता है। और तभी से रमा ने यह फैसला किया कि वो अपनी सास को समझाने का पूरा प्रयास करेगी। तो रमा ने उस दिन से ही खुद अपनी दादी सास की पूरी सेवा करने की सोच लिया। और अब वह रोज अपना जल्दी काम खत्म करके अपनी दादी सास के पास बैठ जाती थी और उनके पैर दबाने लग जाती। तभी कुछ दिनों बाद ही रमा की सास को बहू का इस तरह दादी के पास बैठना और उनकी सेवा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो एक दिन रमा की सास ने उसे बुलाया और कहा कि बहू, तुम घर का सारा काम छोड़कर इस बुढ़िया के पास आकर क्यों बैठ जाती हो। रमा बहू को पता था कि एक ना एक दिन उसकी सास यह सवाल उससे जरूर करेगी। तो बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ जी, मैंने घर का सारा काम खत्म कर लिया है और मैं रोज ही घर का सारा काम खत्म करके दादी जी के पास बैठती हूँ। लेकिन अगर अब भी कुछ काम बाकी है तो आप मुझे बताइए, मैं अभी कर दूँगी। वो सास बोली, काम तो कुछ नहीं है, मगर दिन भर सास के पास बैठना ठीक नहीं है। बहू रमा ने सास की बात को बड़ी ही ध्यान से सुना और कहा, मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा यह सिखाया है, जवान लड़की और लड़कियों के बीच में कभी नहीं बैठना चाहिए। और अगर जीवन में कुछ सीखना है तो घर के बड़े बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए। और अपने घर में सबसे बुजुर्ग दादी सास हैं, इसलिए मैं रोज दादी के पास बैठती हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे विदा करते वक्त भी कहा था कि वही तेरा घर है और तुझे वहीं के रीति रिवाज सीखने होंगे। इसलिए मैं हम इस घर के रीति रिवाज के बारे में दादी से पूछती हूँ और उनसे यह भी पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती है, अच्छी या बुरी। यह सुनकर रमा की सास घबरा गई और पूछा कि तू बुढ़िया ने तुझे मेरे बारे में क्या कहा। तो रमा ने बड़ी ही समझदारी के साथ जवाब दिया कि माँ, दादी सास मुझे कह रही थी कि रमा, तेरी सास मुझे गाली और ठोकरें ना मारे तो मैं उसकी सेवा ना मानूं।
रमा की बात सुनकर उसकी सास ने घबराते हुए पूछा कि क्या तू भी मेरे साथ ऐसा ही करेगी? तो बहू ने कहा, माँ जी, मुझे पिताजी ने घर के बड़े बुजुर्गों से रीति रिवाज सीखने को कहा था और इस घर के रीति रिवाज घर के बुजुर्गों को गाली और ठोकरें मारना है, तो मुझे ये रीति रिवाज निभाने होंगे और मैं भी आगे चलकर यही सब करूँगी जो आप पूरी रीति रिवाज के साथ अपनी सास के साथ करती हैं। बहू का ऐसा जवाब सुनकर उसकी सास को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी और वह ये सोचने लगी कि जैसे मैं अपनी सास के साथ गलत व्यवहार करती हूँ, आगे चलकर मेरी सास भी, मेरी बहू मेरे साथ भी ऐसा ही करेगी। रमा की सास हर रोज इसी बात में विचार करने लगी। तभी अगले दिन से रमा ने मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन इकट्ठा करने शुरू कर दिए। तभी घर के कोने में मिट्टी के बर्तनों को देख रमा की सास अपनी बहू रमा से पूछा कि रमा, तुमने ये मिट्टी की ठिकरियाँ क्यों इकट्ठी की हैं? तो बहू ने बड़े ही प्यार से कहा, माँ जी, आप दादी सास को रोज मिट्टी के ठीकरी में ही तो भोजन देती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पता नहीं बाद में ये मिट्टी की ठीकरियाँ मिले या ना मिले, इसलिए मैं अभी से इनको एक कोने में इकट्ठा कर रही हूँ। बहू को ऐसा करते देखा उसने अपनी बहू से पूछा कि तुम मुझे ठीकरी में खाना परोसोगी? तो बहू ने कहा, माँ जी, आपने ही तो बनाए हैं, आप इसमें क्या कर सकती हूँ? मुझे तो बस वही करना है जो आप दादी साहब के साथ करती हैं। अब रमा की सास बहुत ज़्यादा घबरा गई क्योंकि उसकी बहू रमा ने सबक सिखाकर उसके रातों की नींद उड़ा दी थी और अब रमा की सास डरती हुई अपनी बहू से कहती है कि रमा बहू, अब तो तुमने हमारे घर में नए रीति रिवाज बना दिए हैं और हमारे रिवाज तो पुराने हो चुके हैं। कल से मैं तेरी दादी सास को खुद ही अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी और वह भी थाली में। और हाँ बहू, कल से हम दोनों मिलकर तेरी दादी सास की खूब सेवा करेंगे। मगर बहू, ये जो तूने मिट्टी की ठिकरियाँ जमा कर रखी हैं ना, उन्हें बाहर फेंक दे। अब उनका क्या काम? अब तो मैं वैसे भी तेरी दादी सास को थाली में खाना दूंगी। तभी सास के अंदर इतना बदलाव देखकर रमा बहुत खुश हो गई और बाद में जब यह बात अपनी दादी सास को बताई तो वह भी बहुत खुश हो गई और उसकी दादी सास ने रमा को अपने गले से लगा लिया। अब रमा की दादी सास की उस घर में खूब सेवा होने लगी, लेकिन यह सब रमा की समझदारी की वजह से हुआ।